नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती शहर के बडाली क्षेत्र स्थित गुरुकृपा कॉलोनी में एक महिला पुलिसकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय आशा धुले के रूप में हुई है, जो फ्रेजरपुरा थाना में सिपाही के पद पर कार्यरत थी। आशा धुले का शव उनके निवास में जमीन पर पड़ा मिला और गले पर किसी वार का स्पष्ट निशान देखा गया। इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यह मामला हत्या है या आत्महत्या का हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। महिला का पति भी पुलिस सेवा में कार्यरत है और वर्तमान में SRPF में पदस्थ है। घटना की गंभीरता को देखते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले में हर संभावित एंगल से जांच की जा रही है और सच्चाई सामने लाने के लिए तकनीकी सबूत भी एकत्र किए जा रहे हैं। युवा स्वाभिमान पार्टी के कामगार यूनियन शहराध्यक्ष नीलेश भेंडे पर आज शाम शंकर नगर रोड पर जानलेवा हमला हुआ। दो अज्ञात हमलावरों ने उन पर अचानक चाकू से हमला कर दिया। छाती, हाथ और पांव पर करीब 10 से 12 चाकू से वार किए गए। यह वारदात पार्टी अध्यक्ष एवं विधायक रवि राणा के घर के पास हुई। गंभीर रूप से घायल नीलेश भेंडे को तत्काल रेडियंट अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को नाजुक बताया है। पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है। हमलावरों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। हमले के पीछे की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन इस वारदात से शहर में सनसनी फैल गई है। चिखलदरा तहसील के नागापुर गौरखेड़ा बाजार स्थित वसंतराव नाइक अनुदानित आदिवासी आश्रमशाला में विगत दिनों पेयजल की टंकी की दीवार गिरने से आश्रमशाला में रहकर पढ़ने वाली सुमति सोमा जामुनकर नामक 14 वर्षीय छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसे लेकर अब आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में रिहायशी माहौल गर्मा गया है। जहाँ गत रोज उक्त छात्रा के शव को पूर्व विधायक राजकुमार पटेल व उनके बेटे रोहित पटेल ने यह कहते हुए धारनी ले जाने का प्रयास किया कि जब तक पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की सरकारी सहायता नहीं मिलती, तब तक छात्रा के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा और उसे धारनी स्थित आदिवासी प्रकल्प अधिकारी कार्यालय में रखा जाएगा। इस समय पूर्व विधायक पटेल व उनके बेटे रोहित पटेल सहित उनके समर्थकों को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोका, तो पटेल पिता पुत्र ने घटांग टी पॉइंट पर शव को जमीन पर रखते हुए रास्ता रोको आंदोलन करना शुरू किया। इस समय पटेल पिता पुत्र तथा पुलिस के बीच जमकर तनातनी हुई, जिसके बाद पुलिस ने पटेल पिता पुत्र को हिरासत में लेने के साथ ही करीब 300 से 400 आंदोलनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद पूर्व विधायक राजकुमार पटेल की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें परतवाड़ा के एक निजी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। वहीं रोहित पटेल को चिखलदरा पुलिस ने कल दोपहर बाद अचलपुर की अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने रोहित पटेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के तहत 13 अगस्त तक जेल रवाना किया। ऐसे में अब पटेल पिता पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर मेलघाट में राजनीतिक वातावरण जमकर तपा हुआ है। इसके साथ ही यह सनसनीखेज जानकारी सामने आई कि चिखलदरा पुलिस थाने में पूर्व विधायक राजकुमार पटेल व उनके बेटे रोहित पटेल सहित उनके समर्थकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में हत्या के प्रयास की धारा भी, जिसके तहत पुलिस हेड कांस्टेबल विनोद इसल की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि रोहित पटेल ने चिखलदरा के थानेदार व उनके साथ मौजूद RCP पथक के पुलिस कर्मियों को जान से मार देने के उद्देश्य से उनकी ओर अपना वाहन दौड़ाया। साथ ही गैर कानूनी भीड़ जमा करते हुए एक मृत बच्ची के शव की अवहेलना करने के साथ ही सार्वजनिक रास्ते पर आवाजाही रोकी और पुलिस के साथ हुज्जतबाजी कर सरकारी कामकाज में बाधा पैदा की। इस बीच गुरुवार 31 जुलाई को सुमति जामुनकर नामक छात्रा के शव का भामदेवी गांव में कड़े पुलिस बंदोबस्त के बीच अंतिम संस्कार किया गया। इस समय कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर तथा कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख सहित कांग्रेस के अनेकों नेता व पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेत्री यशोमती ठाकुर व कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने गत रोज चिखलदरा पुलिस थाने में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ धरना आंदोलन किया। इस समय कांग्रेस नेताओं का कहना रहा कि यह हादसा क्षेत्र में मौजूदा विधायक केवलराम काले द्वारा संचालित आश्रमशाला में हुआ है, जिन्हें गिरफ्तार करने की बजाय इस मामले का निषेध कर रहे हैं। पूर्व विधायक राजकुमार पटेल और उनके बेटे रोहित पटेल को गिरफ्तार किया जाना अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक है। महापालिका के लिए नई प्रशस्त बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए
मनपा द्वारा प्रकल्प सलाहकार समिति पीएमसी नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 7 कंपनियों की तरफ से पीएमसी के लिए सहभागिता दर्ज की गई है। 7 या 8 अगस्त को प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। शहर के मध्य स्थल पर स्थित महापालिका की प्रशासकीय इमारत जर्जर हो रही है तथा यह इमारत अपर्याप्त है। प्रशासकीय व नागरिक सेवाओं के दृष्टिकोण से बहुमंजिला इमारत निर्माण की जाए, यह मांग विधायक सुलभा खोड़के ने उप मुख्यमंत्री सहित जिला नियोजन समिति की बैठक में पालक मंत्री से की थी। विधायक रवि राणा ने भी उक्त मांग की है। लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च की यह बहुमंजिला इमारत होकर इसमें पार्किंग सुविधा के साथ ही सभी 5 जोन कार्यालय व प्रशासकीय कार्यालय एक ही स्थान पर लाने का प्रस्तावित है। प्रशासकीय इमारत के लिए महापालिका ने पीएमसी आर्किटेक्ट नियुक्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया की है। इसमें 7 लोगों की निविदा आई है। उन्हें 7 या 8 अगस्त को प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित किया जाएगा। महापालिका की नई प्रशासकीय इमारत पुरानी जगह पर तैयार होगी। 6706 स्क्वायर फीट जगह पर यह इमारत साकार की जाएगी। इसके पूर्व कृषि विद्यापीठ की जगह मांगी गई थी, किंतु वह मिल नहीं पाई। महापौर बंगले की जगह के बारे में भी विचार किया गया, लेकिन वह भी अपर्याप्त है। इसलिए वर्तमान स्थिति में महापालिका इमारत की जगह पर ही निर्माण कार्य किया जाएगा। विगत जुलाई माह में हुई बारिश के चलते जिले में 1526.93 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ। साथ ही 442.25 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी बह गई, जिसके चलते सोयाबीन, तुअर, कपास, तिल्ली व प्याज की फसलें बर्बाद हुई है। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश के चलते 176 मकानों का पूर्णतः एवं 11 मकानों का अंशतः नुकसान हुआ है। साथ ही 2 तबेले व झोपड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। जुलाई माह के दौरान वर्षा जनित हादसों के चलते स्वरूप प्रशांत गांजरे नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। वही रेखा सुखदेव गांजरे नामक महिला घर की दीवार ढह जाने के चलते मलबे में दबकर घायल हुई। वही इस दौरान 2 छोटे पालतू मवेशियों की भी मौत हुई थी। जिला प्रशासन द्वारा जुलाई माह में 1 से 30 जुलाई तक हुई जनहानि व वित्तीय हानि सहित खेती किसानी को लेकर हुए नुकसान की प्राथमिक रिपोर्ट संभागीय आयुक्तालय एवं राज्य सरकार को भेजी गई है। इस रिपोर्ट के जरिए उपरोक्त जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर अब आपदा प्रभावितों को नुकसान भरपाई का मुआवजा देने के लिए कार्यवाही शुरू की गई है। निकाय चुनाव के वर्ष में इस बार अपेक्षाकृत शीघ्र आने वाले गणेशोत्सव को लेकर कार्यकर्ता अत्यंत उत्साहित है। शहर के प्रमुख मंडलों में उत्सव की जोरदार तैयारी प्रारंभ हो गई है, क्योंकि अब गिनती के 20 से 25 दिन बचे हैं। 10 दिवसीय उत्सव दौरान अमरावती के प्रमुख मंडलों में इस बार श्रद्धालुओं को साई बाबा, शिरडी पांडुरंग विठल के पंढरपुर, खाटू नरेश, श्याम बाबा, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, गणेश जी के भाई कार्तिकेय की झांकियों के दर्शन का अवसर मिलने जा रहा है। सभी प्रमुख मंडलों में इस वर्ष की कार्यकारिणी निर्धारित कर उत्सव का कामकाज प्रारंभ हो गया है। 10 दिवसीय उत्सव के लिए व्यापक तैयारियां शुरू की गई है। जानकारी पदाधिकारियों ने आज दोपहर अमरावती मंडल को दी और बताया है कि कई मंडलों में विघ्न विनाशक की मूर्तियां भी अपने आप में बड़ी आकर्षक होगी। गणेशोत्सव की अनूठी छठा और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ एवं अथर्व शीर्ष पाठ के लिए प्रसिद्ध श्री कृष्ण पेट गणेश मंडल में इस बार गणेश जी के भ्राता कार्तिकेय की मंदिर की झांकी सजाई जा रही है। दक्षिण भारत में मुरुगन के तौर पर जाने जाते शिवपुत्र कार्तिकेय का सबसे विशाल व प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु के डिंडीगुल जिला अंतर्गत पलनी नामक शहर में है। पलनी शहर में मुरुगन स्वामी का मंदिर शिवगिरी पर्वत पर स्थित है। राजापेट में दीपार्चन मार्ग पर निर्माणाधीन एकवीरा देवी भव्य प्रवेश द्वार का मार्ग आज उस समय प्रशस्त हो गया जब वरिष्ठ न्यायाधीश गायकवाड़ ने इस बारे में दायर सुरेंद्र देशमुख की याचिका खारिज कर दी। इस मामले में कोर्ट ने मनपा के वकील एडवोकेट ऋषि चापड़ा द्वारा की गई प्रभावी पैरवी और दलीलों को मान्य करते हुए फैसला दिया, जिससे महापालिका को कानूनी सफलता मिली। उसी प्रकार शहर की सुंदरता में बढ़ोतरी करने वाले भव्य गेट के साकार होने की दिक्कतें दूर हो गई है। जापान में जाकर भारत की संस्कृति को प्रस्तुत करने तथा भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना यह मेरे लिए 11 वर्ष की उम्र में सबसे अनमोल खजाना है, जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। इन शब्दों में पार्थ लशीष पनपालिया ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। हाल ही में 12 दिवसीय जापान यात्रा कर अमरावती लौटे पार्थ का अमरावती में भावभीना स्वागत किया गया। गत रोज स्थानीय भूमि अभिलेख कार्यालय के उप अधीक्षक अनिल पांडुरंग नेमाडे व नगर परीक्षण भूमापक चंद्रशेखर पुंडलिक गोले को भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग के दल ने भूमि अभिलेख उपाधीक्षक के कार्यालय में ही एक व्यक्ति से 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा था, जिसके बाद दोनों को खिलाफ गाड़ियानगर पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज करते हुए आज दोनों रिश्वतखोरों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहाँ से प्रथम जिला व सत्र न्यायाधीश वाघमारे ने दोनों आरोपियों को 3 अगस्त तक पुलिस कस्टडी रिमांड में रखने का आदेश दिया।
जिलाधीश कार्यालय परिसर स्थित भूमि अभिलेख कार्यालय में आज एक महिला ने सुनवाई का काम जारी करते समय अचानक ही वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। साथ ही टोके जाने पर सबको गाली गलौज करते हुए झूठे मामले में फंसा देने की धमकी दी, जिसके चलते भूमि अभिलेख कार्यालय के भूमापक रविंद्र पांडुरंग भुसकटे ने संबंधित 42 वर्षीय महिला के खिलाफ गाड़ीगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर उक्त महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मानसिक प्रताड़ना के चलते तबादले की मांग मंजूर न करने के कारण संतप्त हुए मनपा के कर्मचारी ने 29 जुलाई को कार्यालय में घुसकर जहर गटक कर आत्महत्या करने का प्रयास किया। इस घटना से मनपा परिसर में हड़कंप मच गया है। इस कर्मचारी ने अतिरिक्त आयुक्त की परेशानी से तंग आकर यह कदम उठाया रहने की चर्चा है। संबंधित कर्मचारी सुसाइड नोट लिखकर पहुंचा था, लेकिन वहां उपस्थित सुरक्षा रक्षकों की सतर्कता से इस कर्मचारी को रोक लिया गया। एक सप्ताह पूर्व नांदगांवपेट थाना क्षेत्र में घर से बरामद हथियारों के जखीरे के प्रकरण में गिरफ्तार रहे आरोपी के बेटे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हथियारों का यह जब्त किया गया जखीरा आरोपी के बेटे का ही रहने की बात जांच में उजागर हुई। नांदगांवपेट पुलिस ने 23 जुलाई को दीपेश दीपक काकड़े के घर से तलवार और बंदूक जब्त की थी। आरोपी की पत्नी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। जब्त किए गए हथियारों में 5 लोहे की तलवार, पिस्टल, 2 चाइना चाकू, एक गुप्ती, एक कुकरी पैकेट सहित चाकू रखने की खाली 2 पैकेट, 2 फरसा, एक स्टील के डंडे का लोहे का रॉड सहित कुल 29,500 रुपए का माल समावेश है। धारनी तहसील के हरिसाल और गोलखेड़ा से नारवाड पगडंडी मार्ग पर हुई 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। धारनी पुलिस ने 30 जुलाई को 2 मामले दर्ज किए हैं। 18 मई को दोपहर 1:30 बजे के दौरान धारनी तहसील के हरिसाल में दोपहिया की हुई दुर्घटना में बोर्ड निवासी दिलीप भूरेलाल चिमोटे नामक युवक की मृत्यु हो गई। दिलीप दोपहिया चला रहा था, तब अश्विन जाम्बेकर पीछे बैठा था। अश्विन के बयान के आधार पर धारनी पुलिस ने 30 जुलाई को मामला दर्ज किया। इसी तरह की एक अन्य घटना 31 मार्च की शाम गोलखेड़ा से नारवाड पगडंडी मार्ग पर घटित हुई थी। इस प्रकरण में भी धारनी पुलिस ने 22 अप्रैल को आकस्मिक घटना दर्ज की। जांच में गवाहों के बयान के आधार पर दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया। इस हादसे में गोलखेड़ा निवासी राम सिंह मोजीलाल चिलात्रे नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सम्मति टीचर्स कॉलोनी में रहने वाले राजू पंजाबराव काले को व्हाट्सएप के जरिए एक ग्रुप में जोड़कर शेयर मार्केट में निवेश पर आकर्षक फायदा मिलने का झांसा देते हुए 12,40,000 रुपए का ऑनलाइन चूना लगाया गया। ऐसे में अपने साथ हुई जालसाजी को लेकर राजू काले ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके चलते साइबर सेल ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। बड़ू तहसील के सिंदूरजना घाट में रहने वाली 2 महिलाओं को घर में सर्पदंश होने से मृत्यु हो गई तथा बड़ू शहर के राजूरा नाका परिसर में एक युवक को सर्पदंश होने से उसे अमरावती के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इस घटना से सिंदूरजना में दहशत का वातावरण निर्माण हो गया है। अमरावती के मुख्य बस डिपो से रेलवे स्टेशन मार्ग की एक बेकरी के सामने महिला द्वारा खड़ी की गई दोपहिया की डिक्की से किसी ने 66,000 रुपए का माल चुरा लिया। जानकारी के मुताबिक संबंधित 36 वर्षीय महिला ने एक ज्वेलरी दुकान से 37,300 ग्राम वजन की चांदी की कटोरी, 500 ग्राम की चांदी की थाली खरीद कर दोपहिया डिक्की में रखी थी। पश्चात घर की तरफ जाने के पूर्व वह बेकरी के सामने पहुंची। अपनी दोपहिया खड़ी कर बेकरी से कुछ सामान खरीदने गई। वापस लौटने पर उसे अपने वाहन की डिक्की से चांदी के बर्तन और एक थैली गायब दिखाई दी। कोतवाली थाने में महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। अवैध रेत से भरे ट्रक को रोकने का प्रयास करने वाले निम्बा के मंडल अधिकारी और तहसीलदार पर ट्रक चढ़ाकर हत्या का प्रयास करने वाले शहर के लालखड़ी निवासी साहेब खान मियां खान पठान नामक ट्रक चालक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। यह घटना बडनेरा थाना क्षेत्र में आने वाले मौजा हतुरना ग्राम में 30 जुलाई की दोपहर 3 बजे के दौरान घटित हुई। जानकारी के मुताबिक इन दिनों रेत तस्करों के खिलाफ राजस्व व पुलिस प्रशासन ने अभियान शुरू रख लगातार कार्रवाई की जा रही है। 30 जुलाई को निम्बा के मंडल अधिकारी राजेश गोपाल राव धवने और बातकुली के तहसीलदार का दल मौजा हाथुरना के पेड़ी नदी पर पहुंचा। वहां बिना नंबर का टाटा मिनी ट्रक अवैध रूप से रेती ले जाते हुए दिखाई दिया उनको। अकोला पुलिस ने प्रहार ऑपरेशन के तहत शुक्रवार 1 अगस्त को बड़ी कार्रवाई करते हुए 19.5 किलो भांग जब्त की है। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त की गई भांग की कीमत 18,525 रुपए बताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक के निर्देश पर मिली गोपनीय सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस निरीक्षक संजय गवी के नेतृत्व में 2 दलों ने खोलेश्वर से सावताराम बगीचा चाल और राजपूतपुरा परिसर में छापाई मारे। सावताराम बगीचा चाल से कालीचरण, अजय
अजय अवस्थी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर 11 किलो 100 ग्राम भांग बरामद की, जिसकी कीमत 10,545 रुपए बताई जाती है। इसी तरह राजपूतपुरा परिसर के ऋषिकेश देवसिंह चौहान नामक युवक के घर मारे गए छापे में 8 किलो 400 ग्राम भांग जब्त की गई, जिसकी कीमत 7,980 रुपए बताई जाती है।